या देवी सर्वभूतेषु मा शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय श्रोताओं, आज माघ गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है और गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या तारे की पूजा की जाती और है। नवरात्रि के दूसरे दिन आप सुनने वाले हैं दुर्गा सप्तशती का अध्याय दूसरा और तीसरा। तो आइए श्रवण करते हैं दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना के वध के बारे में वर्णन किया गया है। तो पाठ सुनने से पहले माँ भगवती जगदम्बा का अपने मन में स्मरण कीजिए और ओम नमः चंडिकाय इस मंत्र का उच्चारण करके भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठे। पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवसुरों से विस्तार पूर्वक कह के सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह के सुनाई है। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उनके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौवें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अनन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। अब वह सब मिलकर एक हो गए। महान तेज का वह पुंज ज्वालामय पर्वत सा बन पड़ा। देवताओं ने देखा वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गए और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़े। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हो गई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितबंध भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के जैसे और तीनों नेत्र अग्नि के जैसे तेज प्रकट हुए थे। उनकी भौवें संध्या और कान वायु तेज से भी उत्पन्न थे। इसी प्रकार अनन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनकधारी भगवान शंकर अपने शूल के एक शूल निकालकर उन्हें दे दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण कर दिया। वरुण ने भी शंख भेंट दिया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने व्रज से व्रज उत्पन्न करके दिया और एरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने सफटी कांच की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूप में अपने किरणों का तेज भर दिया। काल के उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। सिर समुद्र ने उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट दिए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़मणि, 2 कुंडल कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए
कोयरू दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भेंट दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल पर्सा भेंट दिया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। हल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट दिया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। अध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पत्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके समान लघु प्रतीत होने लगी। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवासिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकों की क्षोभग्रस्त दैत्यगण अपनी समस्त सेनाओं के कवच आदि के सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठाकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभाव से 3 लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथों के मुकुट से आकाश में रेखाएं से खींच रही थी। वे अपने धनुष की टकार से 7 पतालों को क्षुब्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण देवताओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भवित होने लगी। चितुर नामक महान असुर महिषासुर सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य देवताओं की चतुरंगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 राशियों के साथ आकर उग्र नामक महादैत्य लोहा लिए 1 करोड़ हाथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान सींचे थे। वह 80 लोम नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिक सहित युद्ध में आ डटा। 60 साल रथियों से घिरा हुआ बास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवर्तिक नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ राशियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। काल नामक दैत्य 5 अरब राशियों से घिरकर लोहे लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी 1000 महादैत्य रथ हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उन रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, त्रिपाल, शक्ति, मुसल, खड़ग, परशु और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों प्रहार करते हुए पासे फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों के खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी के भी क्रोध में भरकर खेल खेलने में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट रंच मात्र भी नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालकों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दानों वाल फैल रहा हो। रणभूमि दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड़ग तथा पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों सम्मान करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे
तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों को संहार कर डाला। कितनों को घंटों के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत तेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की फार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मुल्स की मार से अत्यंत आहत होकर रक्तवमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगन में वाण समूह की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह छपटने वाले देवपिंडक दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छीन छीन हो गई थी, कितनों की गर्दनें कट गई थी, कितनों की दैत्यों के मस्तक कटकर गिरने लगे थे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए थे। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े थे। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला और कितनों को ही दैत्य मस्तक कट जाने पर गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़े ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरों के कबंध युद्ध के बाजों की लहर नाचते थे। कितनों ही बिना सिर के धड़ हाथों से खड्ग, शक्ति और सृष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी जैसे तृण और काठ के भारी ढोर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है और वह सिंह भी गर्दन के बाल को हिला हिला कर जोर जोर से गरजता रहा। जोर जोर से गरजता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहाँ देवी के गणों भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में श्रावणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा के महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अब आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय और दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर के वध का वर्णन किया गया है। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेनाओं को इस प्रकार तहस नहस देखकर महादैत्य सेनापति चिछुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में दैत्यों के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धारा बरस रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उसने धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वज को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाएं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस से शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेजस से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देखा। देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिछुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिछुर के मारे जाने पर दैत्यों को पीड़ा देने वाले चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी दैत्यों के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्भ्रष्ट करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया।
शक्ति टूटकर गिरी हुई चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्यों के साथ खूब जोर लगातार महायुद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गिरे और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया तथा कराल भी दांते, मुके और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गद्दा की चोट से उद्धत का कमचूर निकाल डाला। भिंदी पाल से वाष्टकल को तथा बाणों से ताम्र और अंधकों को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीय तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देखकर महिषासुर ने भैंसों का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। किन्हीं को थुथुन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खूर को प्रहार करके, किन्हीं के पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंह से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्र दे करके और कितनों को निश्वास वायु के झोंक से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेव जी के सिंह को मारने के लिए छटपटा गया। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खूर से खोदने लगा तथा अपने सिंह से ऊंचे ऊंचे पर्वत को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। इसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी पर क्षुब्ध होकर फटने लगी। उनकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबाने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास के प्रचंड आयु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्यों की अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पासा फेंककर उस महान असुरों को बांध दिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंस का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उनका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही उस खड़गधारी पुरुषों के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उन पुरुषों को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंस का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों के व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगमाता ने चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सिंह से चंडिके के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और बाड़ी लड़खड़ा रही थी। तब देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तुम क्षण भर के लिए खूब गरज लो। मेरे हाथों से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गरजना करेंगे। तब ऋषि कहते हैं, यूँ कह करके देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्हें शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैरों से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काटकर गिरा दिया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे,
तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतरी कथा के अंतर्गत देवी महामते का महिषासुरवध नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः चंडिकाय। दुर्गा सप्तशती का अगला अध्याय कल की कथा में आप सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा।